नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो है नज़दीक आ रहे हैं और रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ इंग्लिश की जो ग्रामर है, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स और जो रूल्स वगैरह होंगे, उनकी हम रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है? मैं आपको कराऊँगा हर सेक्शन से 20 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कोशिश होगी यही कि वो क्वेश्चन ऐड किए जाएँ जो क्या है एग्ज़ाम में सीधे ही छपते हैं, ठीक है? तो पीवाईक्यू बेस्ड ये जो अपनी क्लास होने वाली है आज, तो उसकी शुरुआत कर लेते हैं। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे। आपको बस अपने एक पेन कॉपी साथ में रखना है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स आपको बताए जाए वो आपको आंसर करने हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन को मेरे अटेम्प्ट करने से पहले आप खुद अटेम्प्ट करके देखें, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है? तो शुरुआत करता हूँ बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहे हैं टेंसेस के। जो टेंस के क्वेश्चन होते हैं, टेंस के उसे क्या कहा जाता है, वर्ब्स के क्वेश्चन भी कहा जाता है, ठीक है? तो एक सेकंड। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है सी डैश इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको देखना होता है वर्ब्स के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे जो क्या करेंगे, आपको टेंस रिमाइंड करवाते हैं कि ये यहाँ पे इस टेंस का यूज हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा गया है फ्लुएंटली, फ्लुएंटली, ठीक है? तो फ्लुएंटली का मतलब क्या होता है? लगातार या निरंतरता से, ठीक है? निरंतरता से। तो अब देखिए शी डैश इंग्लिश फ्लुएंटली, ओके, फ्लुएंटली। अब जो फ्लुएंटली जो वर्ड है ना, ये हमें बताता है कि हमें वर्ब भरनी है कौन सी? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है? हमें कौन सी वर्ब भरनी है? प्रेजेंट सिंपल की वर्ब भरनी है। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट की वर्ब होगी हम वही भरेंगे, बाकी दो नहीं भरेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट की वर्ब नहीं है, ना ही ये सिंपल प्रेजेंट की वर्ब है। हमारे पास ऑप्शन बचते हैं दो। इन दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा? एक सही आंसर का चुनाव करना पड़ेगा। अब देखिए एक बात को, ठीक है? अब एक बात देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ये आता है कि जो शी दिया गया है, क्या ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है? जो शी दिया गया है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये देखिए, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है। क्योंकि ये सिंगुलर है यानी एक वचन है, और सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर ही वर्ब आती है, और सिंगुलर ही वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब जो होती है उसके साथ अब साउंड ओके है? हाँ जी सर। तो शी जो क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी भी प्लूरल नाउन का हम यूज करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे प्लूरल नाउन होता तो उसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है? ये सिंपल सी बात है, ये सभी को पता होती है। तो अब हमारे पास देखिए, मैंने कहा है क्योंकि हमारे पास जो है सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अब एक चीज की कंफ्यूजन होती है मोस्टली बच्चों को कि जो सिंगुलर नाउन है, जैसे सिंगुलर देखिए, नाउन के साथ जब भी हम क्या करते हैं, नाउन के साथ जब भी हम एस ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये प्लूरल बन जाता है। नाउन के साथ जब भी हम एस लगा देते हैं, एस ऐड कर देते हैं, तो ये प्लूरल बनता है। क्या बनता है? प्लूरल बनता है। लेकिन कभी भी हम वर्ब के साथ एस लगा दे, कभी भी हम वर्ब के एंड में एस लगाते हैं, तो वो क्या बनती है? वो सिंगुलर बनती है, ठीक है? वो क्या बनती है? सिंगुलर बनती है। अब वही बात क्लियर है कि शी हमारा सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, और सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके साथ एस लगा होता है। सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके साथ एस लगा होता है। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे क्या आएगा? स्पीक से ये आ जाएगा, ओके? ये सारी कहानी जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस की है, ठीक है? ये सारी सारी कहानी किसकी है? प्रेजेंट सिंपल की है। अगर देखिए फ्लुएंटली हमें ये बताता है कि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आएगा, और प्रेजेंट सिंपल में हमें बस यही देखना है कि हमारा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो हम वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और सिंगुलर वर्ब की निशानी क्या है? कि वर्ब के साथ क्या लिखा होगा? एस लिखा होगा, और प्लूरल के साथ, नाउन के साथ अगर हम एस लगा दें तो वो प्लूरल होता है, ठीक है? आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद का आंसर अपने रिमाइंड में सोचिए, अपने देखिए आपके हिसाब से यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं, ठीक है? आपने कर लिया होगा सॉल्व। अभी देखिए इसका राइट आंसर क्या आता है।
वी डैश द मैच यस्टरडे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या बचते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो यस्टरडे हमें ये बताता है, ये जो यस्टरडे दे रखा है ये हमें बताता है कि हमें यहाँ पर क्या रखना है, सिंपल पास्ट रखना है। क्या रखना है, सिंपल पास्ट रखना है, ठीक है, सिंपल पास्ट रखना है। अब सिंपल पास्ट के अंदर क्या होती है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और या आपको पता है या यूज किया जाएगा किसका, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। देखिए यस्टरडे जो वर्ड है ये आपको बताता है कि यहाँ पर सिंपल पास्ट करना है, और सिंपल पास्ट के अंदर या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये क्या है, क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद विंस क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है। क्या विनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वोन होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, वोन होगा। दोबारा से मैं बता देता हूँ, यस्टरडे वर्ड जो है, कुछ वर्ड्स होते हैं वो टेंस को स्पेसिफाई कर देते हैं कि यहाँ पर इसी टेंस का यूज होना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यस्टरडे क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट के अंदर किसका यूज किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, या आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाकी ऑप्शन अगर हम दोबारा से देख लेते हैं एक बारी, देखिए विन विन क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। ये क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होता है, ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हमें किस ऑप्शन में मिल रही है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रही है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप यहाँ पे सीख के जाए। आप ये नोट कर लेना कि यस्टरडे जब आता है तो कौन सा टेंस यूज किया जाता है, सिंपल पास्ट। पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख लेना कि जहां पर फ्लुएंटली फ्रीक्वेंटली इस तरह से वर्ड का यूज किया जाता है, तो उस वहां पर भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। यहाँ पर हम पास्ट सिंपल का यूज कर रहे हैं, सिंपल पास्ट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दे डैश डिनर व्हेन आई रीच्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, दो एक्शन होते हैं, दो एक्शन जब हो रहे हो तो ये कंफ्यूजिंग पार्ट होता है बहुत सारे बच्चों के लिए, लेकिन मैं आपका एक यहाँ पे क्लियर कर दूंगा डाउट का, ठीक है। आपको यहाँ पर गौर करनी है कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है वैन, ठीक है। जब भी आपके पास वैन लिखा होगा, जब भी आपके पास, मैं आपको रूल बता देता हूँ, एक सेकंड इसको मैं साइड में लगा देता हूँ जी। जब आपके पास क्या हो, वैन लिखा हो, जब आपके पास क्या हो, वैन हो, तो वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जब आपके पास वैन लिखा हो, वैन के बाद क्या लिखा जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके। यहाँ पर बिफोर भी होता है, बिफोर के बाद भी आप क्या यूज करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। बिफोर के बाद भी आप किसका यूज कर रहे हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अब बात ये आती है कि जो, अब यहाँ पे एक सिचुएशन देखनी है आपको व्हेन के अंदर। अगर आपका काम ऐसा काम है जो लगातार हो रहा है, यानी एक सेकंड में खत्म नहीं होता, एक सेकंड में खत्म नहीं होता, तो उस टाइम आप यहाँ पे यूज करेंगे कौन सा, वर्ब की उसके उस टाइम आप यूज करेंगे पास्ट सिंपल का। किसका यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस का, पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे, ठीक है, जो काम हमारा लंबा प्रोसेस में हो रहा हो। अदरवाइज हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। मोस्टली यहाँ पर एक केस और बनता है कि एक तरफ आप यूज करते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म का, दूसरी तरफ यूज हो रहा होता है आईएनजी फॉर्म का, यानी पास्ट सिंपल का। एक तो ये है, आप यूज करोगे किसका, पास्ट सिंपल का यूज करोगे, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस का, पास्ट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का। ये केस होता है ये वाला, ठीक है। जब एक काम हुआ, जैसे टीचर क्लास के अंदर आया तो बच्चे शोर मचा रहे थे, तो बच्चे शोर मचा रहे थे, ये क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है। और जब टीचर क्लास में आया, ये आपकी पास्ट के अंदर आएगी, सिंपल पास्ट के अंदर आएगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस और सिंपल पास्ट को आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को ज्यादा बिना कंफ्यूजन के मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, कहानी क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर लिखा है वैन, यहाँ पर लिखा है वैन। वेन के बाद मैंने कहा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वेन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, यहाँ पर आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। देखिए या तो आप इस साइड आप क्या लगा सकते हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस लगा सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज कर सकते हो। एक सेकंड है, फ्रंट, देखिए या तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज कर सकते हो, कॉन्टिन्यूस का यूज कर सकते हो। पास्ट कॉन्टिन्यूस की निशानी क्या होती है, या तो आएगा वॉज या फिर आएगा वर, और इसके साथ कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है। अब हमारे पास देखिए क्या ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, क्या हमारे पास ये ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया गया हो, तो आप कहेंगे जी हाँ हमारे पास ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है जी, हमारे पास है सी ऑप्शन, बस बात खत्म। हाँ
इतनी सी बात है। अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया गया है, यानी जब वो पहुंचे तब हम सॉरी वे खाना खा रहे थे जब हम पहुंचे, ठीक है। तो जब हम पहुंचे, ये अचानक पहुंचे हैं और उस टाइम वो क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे। तो ये हम पे रूल लगेगा। कुछ ये जो टेंसेस होते हैं ये सिंपल नहीं होते, इसमें क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, इसमें दो सिचुएशन एक साथ दी जाती है, तो इनका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास आई डैश हिम फॉर 2 years। देखिए, अब आपको अगर पता है, आपके टीचर ने या कहीं भी किसी ने ये जरूर कहा होगा कि ये जो फोर होता है इसको ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है? ये जो फोर दिया जाता है इस फोर को ध्यान में रखना है। इस फोर का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, आपको दो वर्ड नोट करने होंगे, एक तो फोर का और एक सिंस का। एक फोर और सिंस। जब ये दो वर्ड आपको दिखाई दे जाए, जब आपको या तो फोर दिखाई दे जाए या फिर आपको सिंस दिखाई दे जाए, तब आपको यहाँ पर क्या करना है, तब आपको समझ जाना है कि ये तो कौन से है, परफेक्ट टेंस हो सकते हैं, या तो ये परफेक्ट टेंस होंगे, या कौन से होंगे, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे। ये दो चीजें आपको समझनी होगी। अब इसमें क्या होता है, परफेक्ट के अंदर क्या यूज किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा परफेक्ट के अंदर। हाँ, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज या हैव का। अभी एक बारी देखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हमें बताएगी परफेक्ट टेंस है। दूसरा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या किया जाता है, बीन लगा होगा, बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में क्या लगा होगा, आईएनजी लगा होगा। ये कहानी किसकी होती है, ये होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। मैं ना तो पास्ट की बात करा ना प्रेजेंट की बात करा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि परफेक्ट जब होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वो आई डैश हिम फॉर 2 years, नो बनना है कि मैं उसे जानता हूं कितने सालों से, ठीक है, मैं उसे कितने सालों से जानता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए, मैंने कहा कि अगर आप परफेक्ट लगाते हैं तो मैं उसे जानता हूं, ठीक है, मैं उसे जानता हूं। तो हमारे यहाँ से इस हिसाब से देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है और प्रेजेंट का बताना है तो हैव आ गया, अगर पास्ट का बताना होता तो हैड आ जाता। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। डायरेक्ट नोइंग नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे होता ना कि आई एम नोइंग हिम, मैं उसे जानता, फिर हो सकता था एम लगा होता तो हम इसको कंसीडर करते, लेकिन अब यहाँ पर हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। और बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो नो क्या है, नो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और न्यू क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंस या फोर हमें बताते हैं कि हमें कौन सा टेंस बनना है, परफेक्ट बनना है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनना है। एक चीज और बता देता हूँ, जैसे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि फोर का यूज किया जाता है टाइम पीरियड के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, फोर का यूज किया जाता है टाइम पीरियड के लिए, और सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जब आपको स्टार्टिंग टाइम एग्जैक्टली दिया हो पॉइंट ऑफ स्टार्ट का, यानी जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, कोई काम कब स्टार्ट हुआ था, तब आप यूज करोगे सिंस का। अगर आपको सिर्फ इतना दिया हो कि 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, तो उस टाइम यूज किया जाता है फोर का। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 2 साल से, तो इसलिए हम यूज करें यहाँ पे फोर का। ओके, लुक द ट्रेन डैश, ओके, हमें यहाँ पर भरना है वर्ब को, ठीक है जी। देखिए, देखो, अब जब ये वर्ड दे रखा है यहाँ पे, देखो, देखो वर्ड दे रहा है, तो ये हमें हमें पता है कि इसके बाद में क्या भरना है, एक कॉन्टिन्यूअस वर्ब ही भरनी पड़ेगी हमें, ठीक है। जब हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है, लुक दे रखा है, लुक दे रखा है, तो लुक के बाद हमें कौन सी वर्ब भरनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस भरना पड़ेगा। कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमें यहाँ पर दिया गया होगा वो हम भरने की कोशिश करेंगे। ओके, स्क्रीन चेंज करनी चाहिए क्या, मुझे देख लेता हूँ अगर थीम के अकॉर्डिंग कोई और, ये ठीक है, हाँ, ओके, ये ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्या कह रहा है, लुक द ट्रेन डैश, ओके। जब ये लुक हमें वर्ड देता है तो हमें पढ़ना है यहाँ पे कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, और वो भी कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट पी आर ई एस ई एन टी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो, देखो, देखो क्या होता है, देखो वो ऐसे कर रहे हैं, देखो वो ऐसा कर रहे हैं, उस टाइम हमें क्या बनना होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनना है, सी ओ एन कॉन्टिन्यूअस बनना है। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, यहाँ पे कम नहीं है, कम नहीं है, कमिंग, यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई। हेल्पिंग वर्ब दी होती तो हम देखते, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर वर्ब कौन सी फिल की जाती है, या तो आपके पास इज दिया होगा, या आपके पास एम दिया होगा, या आपको क्या दिया होगा, आर दिया होगा, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी दिया होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी दिया होता है। जब ये चीज दी हो तब आपका क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसमें देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें आपके पास इज एम आर में से कोई एक चीज दी होगी, वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ही ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। ऑलरेडी जो वर्ड है, ऑलरेडी जो वर्ड है ये हमें बताता है, हमें बनना है परफेक्ट, हमें भरना है कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस भरना है। ये कौन बता रहा है, ऑलरेडी बता रहा है। आपको ऐसे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये वर्ड क्या बता रहा है, ये वर्ड क्या बता रहा है, ठीक है। और कुछ ज्यादा वर्ड्स नहीं होते, 10 से 15 वर्ड होते हैं, वो आपको क्या बता देते हैं कि यहाँ पे किस टेंस का यूज किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑलरेडी लिखा गया है। ऑलरेडी आपको बताता है कि आपको किसका यूज करना है, परफेक्ट टेंस का यूज करना है। देखिए, ही डैश ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, उसने पहले ही अपना काम कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर एक बात की कंफ्यूजन हम मान सकते हैं, ऑलरेडी जो है ये आपको पास्ट के अंदर भी मिल सकता है और ये यहाँ पर प्रेजेंट के अंदर भी मिल सकता है, प्रेजेंट के अंदर भी मिल सकता है। वो कौन सा कंसीडर करें, अब देखिए परफेक्ट टेंस है, अगर यहाँ पे आपके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है, थर्ड फॉर्म दी गई है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आप हैज का यूज भी करते हैं, हेड का यूज भी करते हैं और हैव का यूज भी करते हैं। तो यहाँ पर हम इन तीनों में से, देखिए हैविंग तो साफ साफ गलत हो जाता है, हैविंग तो साफ गलत हो जाता है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था परफेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारे पास आ गई, लेकिन हमें अगर प्रेजेंट में दिखाना है तो हम हैज और हैव का यूज करेंगे, और अगर हमें पास्ट में दिखाना है तो हम हेड का यूज करेंगे। तो हमें देखना होगा, हमें समझना होगा कि यहाँ पर किसका यूज करेंगे। देखिए कि वो पहले ही अपना काम कर चुके हैं या पहले ही अपना काम कर चुके थे, तो ज्यादातर यहाँ पर क्या है, वो आएगा वह पहले ही अपना काम कंप्लीट कर चुका था। तो और दूसरी बात है, प्रेजेंट के हमारे पास दो ऑप्शन थे, लेकिन सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए भी हम क्या करते हैं, ही के साथ किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। अब अगर प्रेजेंट दिखाना होता तो हम क्या यूज करते हैं, हैज का, नहीं तो हम हेड का। लेकिन ऑलरेडी कर चुके थे तो हम यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली, देखिए सही दोनों ही है, लेकिन हमें इस कंडीशन में कौन सा यूज करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी यूज करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शी डैश टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, अगले, अब देखिए, अब इसमें कहने की ये कोशिश कर रहा है कि अगले हफ्ते वो क्या है, वहां जा रही है, या ठीक है दिल्ली जा रही है। तो जब कोई निकट जो भविष्य है, जो नियर फ्यूचर है, उसके अंदर कुछ काम करना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट, दो टेंस का यूज करते हैं। एक तो सिंपल फ्यूचर का टेंस करते हैं, फ्यूचर जो सिंपल होगा उसका यूज भी हम करेंगे, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन बचता है कॉन्टिन्यूअस टेंस का, वो भी कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है, इन दोनों का। ओके, तो देखते हैं सिंपल फ्यूचर के अंदर किसका यूज किया जाता है, सिंपल फ्यूचर के अंदर किसका यूज किया जाता है, सिंपल फ्यूचर के अंदर हम यूज करेंगे शैल या फिर विल, और विल के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है जी। और जब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, जब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मैं लिख देता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जब आप बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इसमें क्या यूज किया जाता है, इज, एम और आर में से एक चीज आती है, और इसके बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ क्या लगा होता है, आईएनजी लगा होता है, ठीक है जी। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखिए, अगर आप या तो ये लगाएंगे या ये लगाएंगे, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है वो देखिए। पहले तो देखिए शैल विल में से कोई चीज आपके पास अवेलेबल है, आप कहेंगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी के अंदर मेरे पास है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, यानी एक ऑप्शन तो हमारा ये आ सकता है। उसके बाद हमारे पास बात बचती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अगर सेट करें तो हाँ, आईएनजी जरूर है यहाँ पे, देखिए आईएनजी जरूर है, लेकिन क्या आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई है, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई है, इज एम आर में से कोई चीज है, आप कहेंगे नहीं दी गई। क्योंकि नहीं दी गई है तो आप यूज किसका करोगे, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, इसे आप सिंपल फ्यूचर में लिखोगे। नहीं तो आप इसमें किसी में, देखिए इसके दो मीनिंग हो सकते, इसको आप दो तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो, इसके दो अर्थ निकल सकते हैं कि एक तो अगले हफ्ते वो दिल्ली जा रही है, और या आप इसे कहेंगे अगले हफ्ते वो दिल्ली जाएगी। तो अगर यहाँ पे विल गो है तो वो जाएगी, नहीं तो वो अगले हफ्ते जा रही है। दोनों टेंस का यूज आप यहाँ पे इक्वली कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस तरह के अवेलेबल किए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है जी, बाई 2027 कि 2027 तक आई डैश माई डिग्री, आई डैश माई डिग्री। तो यहाँ पर आपको बनना है कंप्लीट, विल हैव कंप्लीटेड या कंप्लीट। देखिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, डिग्री पूरी हो चुकी होगी या मैं कर चुका होऊंगा, ये यहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये यहाँ पर डिपेंड करता है। बाई 2027 आई डैश माई डिग्री, तो आई विल कंप्लीट, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, ये हमें फ्यूचर टेंस की निशानी है कि आज 2026 चल रहा है, बात 2027 की हो रही है, तो 2027 तक मैं क्या कर चुका हूँ, अपनी डिग्री को कंप्लीट कर चुका हूँ, ये चीज है। तो अब एक चीज और देखिए, हम यूज करते हैं आई, और वी के साथ यूज करना होता है हमें शेल का, ठीक है, और इसके अलावा कुछ और आ जाए तो उसके साथ यूज किया जाता है विल का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब
एक चीज यहाँ पर है कि अगर यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट आई दिया गया है, सब्जेक्ट जब मेरे पास यहाँ पे आई दिया गया है तो शेल वाले तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जब अपन कोई बात डिटर्मिनेशन की करते हैं, जब हमारा दृढ़ निश्चय होता है किसी चीज को करने का, तो उस टाइम आई और वी के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं। किसके साथ है, आई और वी के साथ। यानी यहाँ पर ऑप्शन के अंदर डिटर्मिनेशन की भी तो बात की जा सकती है, तो इसलिए यूज करेंगे बाई 2027 आई डैश माई डिग्री। तो आई विल कंप्लीट माई डिग्री या विल हैव कंप्लीटेड हो चुकी होगी, तो ये ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा सही रहेगा बी के बजाय। ठीक है, विल कंप्लीट मैं कंप्लीट करूंगा और विल हैव कंप्लीटेड पूरी हो चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2027 तक मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर सी को निशान लगाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे खुद करने की कोशिश कीजिए। द सन डैश इन दी ईस्ट। अब राइज उदय होता है और ईस्ट के अंदर उदय होता है, तो ये जो सेंटेंस है ये आपका एक है जनरल ट्रुथ। क्या है, जनरल ट्रुथ है। ये एक आम सामान्य बात है, सभी को पता होती है ये बात। तो इस ऐसी जो बातें होती है, जैसे बर्फ जो इतने डिग्री पर पिघलती है, सूर्य यहाँ से उदय होता है, वहां से छिपता है, संडे को छुट्टी होती है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा, प्रेजेंट सिंपल का यूज करना होगा, प्रेजेंट सिंपल का यूज करना होगा। और आपको पता है प्रेजेंट सिंपल के अंदर किसका यूज किया जाता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले कंफर्म कर लीजिए, क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप कहेंगे नहीं है। क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ इतना ही दिया, नहीं, इसके साथ क्या लगा रखा है, आईएनजी लगा रखा है। तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। इसके बाद बात आती है सारी सारी सब्जेक्ट को देखने की। जो सूर्य है, जो सन है, क्या ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये क्या दिया गया है हमें, ये हमें दिया गया है सन क्या होता है, सिंगुलर होता है, सन क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके साथ एस लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आई बात। ओके, अब चलते हैं आगे। ही डैश हेयर सिंस, ही डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। अब मैंने कहा था जब भी आपको दो वर्ड दिखे, कौन कौन से, एक तो सिंस हो जाएगा, ठीक है, एक सिंस हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, फोर हो जाएगा। जब आपको सिंस या फोर दिखे तो इन दोनों के लिए आपको कौन सा टेंस यूज करना है, इन दोनों के लिए कौन सा यूज करना है, परफेक्ट टेंस। अब वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और वो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। अब परफेक्ट के लिए किसका यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और अगर प्रेजेंट दिखाना हो तो हम हैज या फिर हैव का यूज करेंगे। और अगर हमें क्या दिखाना हो, अगर हमें पास्ट दिखाना हो तो हम किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। तो क्या देखिए कि हमारे पास इन तीनों में से कुछ उपलब्ध है हमारे पास। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है, ही डैश हेयर सिंस मॉर्निंग, वो यहाँ पर है, कब से है। देखिए अब ये सिर्फ इस दे रखा है, ये तो गलत है, ये वाज यहाँ पे कोई चांस ही नहीं बनता और बीइंग का भी चांस नहीं बनता। हमारे पास बचता है हैज बीन। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज किया है इसने, नए की इसका यूज किया, किसका यूज किया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज किया है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब सिंस या फोर है इसका यूज परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी किया जाता है। दोनों को आपको ध्यान में रखना है। परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये यूज किसका करेंगे, हैज बीन हेयर, वो यहाँ पर है कब से, मॉर्निंग से। कहाँ, यहाँ पर कब से है, मॉर्निंग से है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन आई वाज यंग आई डैश वेरी फास्ट। तो देखिए व्हेन के साथ एक कंडीशन दी गई है कि व्हेन जब मैं यंग था, जब मैं यंग था, ठीक है। तो ये बात कब की कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है। क्या ये प्रेजेंट की बात है, नहीं, ये बात कर रहा है तब की जब मैं जवान था। तो ये पास्ट की बात कर रहा है और पास्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे कौन सी करनी पड़ेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। अगर पास्ट दे रखा है तो हमें सिंपल पास्ट भरना होगा। कौन सा टेंस भरना होगा, सिंपल पास्ट भरना होगा। ठीक है जी, सिंपल पास्ट भरना होगा। और सिंपल पास्ट के लिए कौन सी वर्ब यहाँ पे सबसे ज्यादा सही है, सिंपल पास्ट के अंदर आप कहोगे कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो क्या रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं। क्या रन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं। क्या रनिंग क्या है, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं। तो आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, रन है। आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, रन है। ठीक है, तो इसका रन, सॉरी, रन रेन रन होता है, तो हमें सेकंड फॉर्म भरनी थी, सेकंड फॉर्म भरनी थी तो कौन सी आ जाएगी, रेन आ जाएगी। ये भी आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। रन रेन रन होता है, ठीक है, रन रेन रन बोलते हैं इसको, और रन, रेन और रन। तो यहाँ पे हमें भरनी थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, रेन है, तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है शी डैश टीवी नाउ। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो वर्ड है ये हमें यहाँ पे टेंस स्पेसिफाई कर रहा है कि यहाँ पे किस टेंस का यूज करना है। नाउ जो है इस टाइम की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी हमें प्रेजेंट में रहना है। अभी की अभी, क्या मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी के अभी आप क्या कर रहे हैं,
देखिए नाउ का मतलब है अभी, अभी आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग सो रहे हैं। तो यानी इस टेंस के अंदर हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूस बनना होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनना होगा। कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनना होगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमें क्या करना होता है, इस एम आर के साथ क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी होती है। क्या करना होता है, इस दिया होगा या फिर एम दिया होगा या फिर आर दिया होगा और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज किया जाना है। इसके साथ किसका यूज किया जाना है, इस एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाना है, ठीक है जी। अब देखिए इसके हिसाब से हमारे पास कौन सी दिया है, इस एम आर किसमें, सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर है, टिक लगाकर हम वापस आ जाएंगे, ठीक है, टिक लगा देंगे। इसका यूज किया जाता है सिंगुलर के साथ, एम का यूज किया जाता है आई के साथ और आर का यूज किया जाता है प्लूरल के साथ। बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई डैश माई होमवर्क बिफोर डिनर, ठीक है, कि डिनर से पहले मैं अपना काम कर चुका हूँ। अच्छा, बिफोर के बाद मोस्ट प्रोबेबली आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं था तो आप वो कोई बात नहीं, लेकिन बिफोर से पहले देखिए, अब दो, जब आपके पास बिफोर दिया गया हो, जब आपके पास बिफोर दिया गया तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो काम आपका पहले होता है, देखिए बाद में भी दिया हो सकता है, पहले भी दिया हो सकता है, आपको ये देखना है कि इन दोनों में से पहले काम हुआ कौन सा था। जो काम पहले हुआ होगा उसको आप लिखेंगे हेड वी थ्री में, ठीक है, और जो काम बाद में होगा, मैं दोबारा से लिखता हूँ, पहले जो काम होगा, पहले का काम जो होगा उसे लिखेंगे हम किसमें, हेड प्लस वी थ्री में, और जो हमारा बाद का काम होगा उसको किसमें रखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। जो बाद का जो काम होगा उसको किसमें रखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में रखेंगे। पहले का काम किसमें रखेंगे, वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और बाद का काम किसमें रखेंगे, हाँ इसमें। तो देखिए, आई डैश माई होमवर्क बिफोर डिनर, कि डिनर तक मैं अपना काम कर चुका हूँ, ये यहाँ पे कहने की बात कर रहा है। तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले डिनर हुआ या फिर पहले काम कंप्लीट हुआ, तो आप कहेंगे यहाँ पर पहले काम कंप्लीट हुआ है, और काम कंप्लीट हुआ है तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, हेड प्लस वी थ्री का यूज किया जाता है। और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है, एक ही ऑप्शन के अंदर दी गई है। ओके, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दे डैश प्लेइंग सिंस 4 पीएम। देखिए अभी हमने चर्चा की थी कि जो वर्ड दिया गया है सिंस, जो वर्ड दिया गया है सिंस या फॉर, ये किस में यूज किए जाते हैं, ये किस टेंस के अंदर यूज किए जाते हैं। तो आप कहेंगे इनका यूज किया जाता है प्रेजेंट, सॉरी, प्रेजेंट और पास्ट तो हो ही सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान करना है किसमें, हाँ परफेक्ट के अंदर, परफेक्ट के अंदर या फिर परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर, कॉन्टिन्यूस के अंदर, या तो परफेक्ट के अंदर या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर इसका यूज करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, वो खेल रहे हैं कब से, 4 पीएम से। तो इस इन दोनों के अंदर मैंने क्या बताया था आपके पास, इन दोनों में से कोई एक टेंस यूज होगा। इसमें क्या दिया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, हेजेव के साथ। इसमें क्या होगा, हेजेव हेड के साथ किसका होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सॉरी बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज किया गया, ठीक है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें बीइंग प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो क्या है यहाँ पे, सिंस दिया गया है, तो सिंस के साथ देखिए या तो ये आना था या ये आना था। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे नहीं दे रही, यहाँ पे भी नहीं दे रही, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही, तो ये वाला नहीं लगाएंगे। तो हमारे पास यानी परफेक्ट वाला ऑप्शन तो गया, तो हम लगाएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर किसका यूज किया जाता है, बीन का यूज किया जाता है। तो देखिए बीन यहाँ पे आपको दिया गया है, बीन यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ही डैश द लेटर टुमारो, टुमारो ये जो वर्ड है ये हमें बताता है कब की बात बता रहा है, ये सिंपल फ्यूचर की बात बता रहा है। किसकी बात बता रहा है, सिंपल फ्यूचर की बात बता रहा है। इन वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे, क्योंकि यही एग्जाम में की पॉइंट्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि टेंस कौन सा आएगा। बाकी तो बाद जो वर्ब जो भरनी होती है इजी होती है। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि जो 12 टेंस है उनमें से यहाँ पर कौन सी वर्ब फिल की जानी है, ठीक है जी। अब देखिए, डैश द लेटर टुमारो, ठीक है, ही डैश द लेटर टुमारो। अब टुमारो का मतलब है कल होगा ये काम, या बाद में होगा, यानी फ्यूचर के अंदर होगा। और फ्यूचर के अंदर आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, या तो यूज किया जाता है किसका, शेल का, या यूज किया जाता है विल का, शेल या विल का। और इन दोनों के साथ यूज किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आप कहेंगे शेल का यूज कहाँ किया जाता है, शेल का यूज आई और वी के साथ किया जाता है। इनके अलावा अगर कोई और प्रोनाउन हो तो उसके साथ विल का यूज किया जाता है, अगर डिटरमिनेशन की बात ना की गई हो, सिंपल फ्यूचर की बात हो तो, ठीक है जी। अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है टुमारो, टुमारो के अंदर हमें बना है सिंपल फ्यूचर। चार ऑप्शन हमारे करेंगे कि शेल विल वाला ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, शेल विल वाला ऑप्शन कौन सा है, विल राइट है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है जी, राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दी है, लेकिन क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी लगा, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस लगा है, लेकिन टुमारो हमें बता रहा है फ्यूचर लगेगा, और फ्यूचर वाला एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा हो जाएगा, विल राइट हो जाएगा।
हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये जनरल ट्रूथ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि कौन सा काम जो है जो जनरली होता है, ये सभी लोगों को आमतौर पे पता होती है, इसे बोलते हैं जनरल ट्रूथ। ठीक है, तो जनरल ट्रूथ वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको किस में रखा जाता है, उसको रखा जाता है प्रेजेंट सिंपल में। किस में रखा जाता है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर रखा जाता है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर रखा जाता है। ठीक है जी, प्रेजेंट सिंपल के अंदर। अब प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपको दो बात ध्यान रखनी है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज किया जाएगा, एस या ईएस का यूज किया जाएगा। अब इनमें से भी आपको देखना है कि सिंगुलर के साथ किसका यूज किया जाता है और प्लूरल के साथ किसका यूज किया जाता है। तो ये केस होता है सिंगुलर का, और ये केस जो होता है ये किसका होता है, प्लूरल का होता है। ये केस किसका है, प्लूरल का केस है। ठीक है, तो वाटर पानी सिंगुलर है प्लूरल है, आप इसे कुछ भी नहीं कह सकते कि ना तो ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है। ये किस पे डिपेंड करता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे डिपेंड करता है। जो अनकाउंटेबल चीज होती है जिसको हम गिन नहीं सकते उसको हम सिंगुलर मान के चलते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर जो दिया गया है ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। आप कहेंगे नहीं, पहले ये देखिए ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आप कहेंगे पानी जो है अनकाउंटेबल है, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो ये इसलिए सिंगुलर माना जाता है, इसे एक ही माना जाता है। और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, और सिंगुलर वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। ठीक है, तो एस या ईएस वाला एक यही ऑप्शन आपके पास बचता है और आपके पास ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ही जस्ट अराइव्ड, ही जस्ट अराइव्ड। जस्ट आपको बताता है, जस्ट जो है ये आपको परफेक्ट टेंस की याद दिलाता है, और वो भी कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट बताता है। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर किसका यूज किया जाता है, आपको यूज करना होता है हैज या हैव के साथ है, हैज या हैव के साथ है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। किसका यूज करना है, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब देखिए, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सबसे पहले हैज, अब देखिए, अब आप कहेंगे सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे, अगर हमें बात करनी हो सिंगुलर के साथ यूज करेंगे आप हैज का, और जब प्लूरल की बात आती है, प्लूरल सब्जेक्ट की बात आती है, उसके साथ यूज करेंगे हैव का। किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो हम आप कहेंगे कि सी जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, सी जो है सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैज का यूज किया जाएगा। हैज आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर है, उसे टिक करके आप अपने नंबर सही कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेबी डैश ऑल नाइट। पूरी रात बच्चा जो है रोता है या रोया, पूरी रात बच्चा रोता है या रोया, पूरी रात बच्चा रोया, ये ज्यादा सही रहेगा। तो पूरी रात बच्चा रोया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पास्ट में जाएंगे और पास्ट सिंपल पास्ट के अंदर किसके यूज किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और इसके लिए हमें यूज करेंगे क्राइड का। ठीक है जी, यूज करेंगे क्राइड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है he dash to school every day। अब एवरीडे जो वर्ड है ये आपको यहाँ पे टेंस स्पेसिफाई कर रहा है कि किस टेंस का यूज किया जाना है। एवरीडे के लिए यूज किया जाएगा किसका, प्रेजेंट सिंपल का। किसका यूज करेंगे जी, प्रेजेंट सिंपल का। और प्रेजेंट सिंपल के अंदर किस वर्ब का यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज किया जाएगा, एस या ईएस का यूज किया जाना है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है यहाँ पे, एवरीडे और वी देखिए, वी सिंगुलर है या प्लूरल है, आप कहेंगे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। प्लूरल है तो किसके साथ यूज किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। यहाँ पर प्लूरल वर्ब क्या है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब देखेंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना एस या एस या कुछ नहीं लगाना चाहिए। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं चलेगा। आईएनजी लगाया नहीं चलेगा। गोज एस या ईएस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि हमें प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब बननी है। वो कौन सी रहेगी, गो रहेगी। कौन सी रहेगी, गो। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। टेंस का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दे डैश द वर्क बिफोर बॉस केम। अच्छा, मैंने अभी बताया था जब आपके पास दो टेंस दिए गए होते हैं, या खासकर ये कंडीशन किस में आएगी, बिफोर के अंदर आएगी। किसके अंदर, बिफोर के अंदर। जब आपके पास बिफोर लगा होगा तो आपके पास दो सिचुएशन आएगी, इसमें से जो काम पहले होगा, ये देखिए पहले वाला काम इधर भी लिखा हो सकता है, पहले वाला काम इधर भी लिखा हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो काम पहले होगा उसको लिखेंगे आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में, नहीं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में लिखेंगे, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और जो काम बाद में होगा उसको आप किस में लिखोगे, उसको आप लिखोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किस में लिखोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर लिखोगे। अब देखिए बात, दे डैश द वर्क बिफोर द बॉस केम। यहाँ पे केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। क्या दी गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसके पास आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो टेंस से पूछे जाते हैं, उन पे हमने चर्चा की है। इस तरह के और भी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में टेंस के लिए करेंगे।